आज हम एक पोएम पढ़ेंगे द वर्ड इज़ टू मच विद अस, जिसे लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इसको कंपोज कब किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने? 1802 में। पब्लिश किया था 1807 में। और दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर से बहुत प्यार था। उन्हें ये देखकर तकलीफ़ हो रही थी कि लोग जो है मटेरियलिस्टिक में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और नेचर्स को भूल जा रहे हैं। पहले के ज़माने में इन्होंने इस पोएम को लिखा था 1802 में, जब किसी के पास ना मोबाइल थी, ना कंप्यूटर से, ना इंटरनेट थे, तब इन्होंने इस पोएम्स के बारे में लिखा था। दोस्तों अब हम अपनी पोएम को पढ़ते हैं। द वर्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून। द वर्ड इज़ टू मच विद अस मतलब या तो यह दुनिया हमारे लिए परेशान हो गई है या जो मनुष्य जो है इस दुनिया के लिए बोझ बन गई है। लेट एंड सून पहले भी होता था, आने वाले कल में भी होगा। गेटिंग एंड स्पेंडिंग कमाना और खर्च करना। बी ले एंड वेस्ट आवर पावर और इसी कमाने और खर्च करने में लोग अपने पावर्स को वेस्ट कर रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट अस आवर। कंटिन्यू जो है विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोएम के बारे में कह रहे हैं कि जो लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स मतलब ये हमारा ही है। नेचर जो ये प्राकृतिक हमारी ही है। लिटिल वी सी जो क्या ये सब लोग ये सोचते हैं कि प्राकृतिक जो है नेचर जो है हमें कुछ ऑफर्स नहीं कर सकती, इसीलिए सब इसको भूल चुके हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट अवे अ सॉर्डेड बोन मतलब जो हमारा हृदय है, जो हमारी आत्मा है, वो क्या है? मटेरियलिस्टिक में ज़्यादा ध्यान दे रही है और नेचर को भूल चुकी है। दिस सी डैट वेयर्स हर बॉसम टू द मून और जो ये सी है, ये जो समुद्र है, अपना सीना तान कर चंद्रमा को देख रहा है। द विंड डैट विल टू हॉलिंग एट ऑल हावर्स। हॉलिंग मतलब होता है गरजना। जो ये हवाएं हैं, जो ये गरजती हर वक्त गरजती रहती हैं। एंड आर अप गैदर नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। अभी क्या है? अभी एकदम शांत हो चुकी हैं, एकदम फ्लावर्स की तरह, ऐसा लग रहा है फ्लावर्स की तरह सो चुकी हैं, सो रही हैं। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग इसलिए भी और इन सब के लिए वी आर आउट ऑफ ट्यून मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। मतलब कि लोग जो हैं कमाना और खर्च करने में इतना बिजी हो गए, मटेरियलिस्टिक में इतना बिजी हो गए हैं कि जो है प्राकृतिक के बारे में उनके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है। इट मूव्स अस नॉट ऐसा नहीं होता। ग्रेट गॉड आई रेदर वी मतलब मैं ऐसा चीज़ बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा मनुष्य बनना चाहता हूँ। अ पिगन सकल्ड इन द क्रेड आउट वॉन्ट जो पिगन सकल मतलब होता है एक नास्तिक, जो नास्तिक होते हैं। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीसेंट ले जहाँ पे प्लीसेंट ले मतलब होता है जहाँ पे हरे भरे मैदान हों, घास के मैदान हों, वो वहाँ पे मैं क्या हूँ ताकि वो क्या हो, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। फॉर दिस फॉर एवरी सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन द पेरेंट्स ले हैव क्लेम्बस डैट वुड मेक मी लॉस फॉर लॉर मतलब खाली, जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे खाली जैसा महसूस ना हो, लोगों को खाली जैसा महसूस होता, वहाँ पे खाली जैसा महसूस ना हो। मैं ऐसे जगह खड़े होकर और किसके बारे में सोचूं, किसको देखूं? हैव साइट ऑफ प्रोटेस्ट रेजिंग फ्रॉम द सी। प्रोटेस्ट एक क्या है? समुद्र के एक देवता हैं, समुद्र के एक देवता हैं, जिन्हें देखें और हियर ओल्ड ट्रेटन ब्लो एंड द विद्र हॉर्न और क्या ट्रेटन ब्लो के मतलब शंख की आवाज़ को हम सुने।